कहानी की शुरुआत होती है और इस वक्त कैरन नाम की एक औरत टीवी देख रही होती है। तभी उसे अचानक से अपने घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब वो इसके बारे में दूसरे रूम में काम कर रहे अपने हस्बैंड को जाकर ये बात बताती है। जब उसका हस्बैंड माइकल घर के बाहर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि घर के अंदर कोई इंट्रूडर हाल आया है। अब वो पुलिस को फोन करता है। इससे पहले वो इंट्रूडर इसकी वाइफ को टारगेट पर ले लेता है। ये देखते ही माइकल कहता है कि वो उसके घर से कुछ भी लेकर जाए लेकिन उसकी वाइफ को कुछ ना करे। इतना सुनते ही वो चोर उसकी वाइफ को स्विमिंग पूल में ले जाकर फेंक कर वहां से भाग जाता है। माइकल पुलिस को बुलाता है, जिसके बाद 2 पुलिस वाले आकर उसके घर की छानबीन करते हैं। वो दोनों पुलिस वाले इन दोनों से काफी देर तक पूछताछ करने के बाद अपना काम खत्म करके यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इस घटना से कैरन काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद से ये दोनों घर के अंदर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगवाते हैं और ये पूरा काम वो पुलिस वाला पीट करवाता है, क्योंकि वो पुलिस वाला उसी रात से कैरन के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब पीट जब अकेले में इन दोनों हस्बैंड वाइफ से बात कर रहा होता तभी वो बोलता है कि उसे उस इंट्रूडर से बदला लेना है। वो बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी वाइफ के गले पर नाइफ रखने की। हम देखते हैं बाद में ये दोनों पुलिस वाले बीच बीच में कई छोटे मोटे मामले सुलझाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद इन्हें उस इंट्रूडर का पता चल जाता है जो माइकल के घर में कुछ दिनों पहले घुसा था। अब फंस जाने के बाद इंट्रूडर उनसे माफी मांगता है, लेकिन पिट माइकल से बोलता है कि वो अपनी वाइफ का बदला उससे ले ताकि वो आगे से उनके घर के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन यहाँ पर इंट्रूडर की हालत देखने के बाद माइकल को उस पर रहम आ जाता है। तब वो पुलिस वाला पिट खुद ही उस आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। माइकल ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि इस पुलिस वाले को शायद दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो अब गुस्सा होकर उससे अपने से और अपनी वाइफ से दूर रहने के लिए कह देता है। लेकिन उसी रात हम देखते हैं पिट अपनी कार से वहां पर फिर से आता है, क्योंकि वो अब कैरन के पूरी तरह से पीछे पड़ चुका था। वो रात में भी उनके घर पर अच्छे से नजर रखता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब कैरन अपने स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तभी वहां पर पिट भी आ जाता है। वो आकर बताता है कि उसने उस चोर को खूब पीटा है क्योंकि उसने तुम्हारे गले पर चाकू रखने की हिम्मत की थी। ये सुनकर कैरन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद पीट उससे थोड़ी बहुत बातें करके वहां से जाने लगता है। जिसकी अगली रात हम पीट को फिर से एक और लड़के के साथ देखते हैं। असल में ये एक प्रेस्टिट्यूट होती है और आज इसकी रात रंगीन करती है। लेकिन इस रात प्रेस्टिट्यूट के साथ होकर भी पीट उसी औरत को इमेजिन कर रहा था, यानी कैरन को। यानी उसके दिल में कैरन अब पूरी तरह से बस चुकी थी। उसे वो किसी हाल में भी अब चाहिए थी। अब अगले दिन पीट को पता चलता है कि कैरन किसी काम से नर्सरी होम गई है, इसीलिए वो भी वक्त जाया ना करते हुए उसी नर्सरी स्कूल में पहुंचकर पुलिस के बारे में सब कुछ बच्चों को बताने लगता है। और जब क्लास खत्म होने के बाद कैरन बाहर निकलती है तब वो बाहर भी कैरन का इंतजार कर रहा था और उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन कैरन भी पागल थी, वो हाँ बोल देती है। अब ये दोनों कॉफी पीने के दौरान बहुत सारी बातें करते हैं। पीट का कहना था कि तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है, आखिर उसे इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। पिट कैरन से बोलता है कि उसे कभी भी जिंदगी में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी ये बहकी बहकी बातें सुनकर कैरन को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। रात का वक्त दिखाया जाता है। कैरन और माइकल दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करने लगते हैं। तभी आज रात फिर से उन्हें अपने घर में कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग देखने के लिए जाते हैं तब वहां पर उन्हें उनका डॉगी मिलता है। अब अपने डॉगी को देखने के बाद ये दोनों चैन की सांस लेकर फिर से एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनके रूम में पीट यानी वही पुलिस वाला घुस जाता है। पीट के इस तरह उनके प्राइवेसी के बीच में आने पर माइकल काफी ज्यादा पीट पर गुस्सा करता है। तब पीट यह कहता है कि वो बस इतना चेक करने आया था कि तुम दोनों अच्छे से हो या फिर नहीं। पीट की इस गंदी हरकत के चलते माइकल परेशान होकर उसके खिलाफ FIR लिखवा देता है। लेकिन पीट का सीनियर अधिकारी ये बोलता है कि पीट ने अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि उसे तुम्हारे घर का सीक्रेट अलार्म का नोटिफिकेशन मिला था और इसीलिए वो जांच करने के लिए तुम्हारे घर पर पहुंचा। ये सुनते ही माइकल बोलता है कि उसने सारी बातें झूठ कही है, वो जानबूझकर हमारी प्राइवेसी के अंदर घुस रहा है। तब वो ऑफिसर बोलता है ठीक है तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं माइकल अपने लॉयर से मिलता है, जिससे अपनी सारी मुसीबत बताता है। वकील भी यही सलाह देता है कि अभी तुम शांत रहो, अगर फिर से दोबारा वो कोई गंदी हरकत करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगले दिन हम देखते हैं माइकल पीट से जाकर मिलता है, उससे माफी मांगता है। वो बोलता है मैं अपने एप्लीकेशन भी वापस ले लूंगा, बस तुम हमारी जिंदगी में दखल ना दो। लेकिन पीट उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके मुंह में गन डाल देता है। वो बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह कैरन का नाम लेते हुए बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत बीवी के लायक नहीं हो। अब ये सुनकर माइकल को कैरन पर शक होने लगता है। ये सुनते ही माइकल फौरन कैरन के पास पहुंचकर उससे पूछताछ करता है। कैरन बताती है कि वो पीट के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद बस एक बार उसके साथ कॉफी पीने के लिए गई थी। वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान है। माइकल अब पीट के इस बेहुदा हरकत यानी गन लगाने वाली बात जाकर उसके बड़े अधिकारी से बोलता है। तब वो ऑफिसर पीट को जाकर समझाता है कि तुम्हें उस फैमिली का पीछा छोड़ देना चाहिए। पीट उससे हाँ बोलता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था।
अगले सीन में हम देखते हैं पीट कोल को अपने साथ लेकर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर पीट क्रिमिनल को शूट करने के बजाय अपने उस दोस्त पुलिस वाले को शूट कर देता है, क्योंकि अब वो अच्छे से उसके और कैरन के बारे में जान गया था। जिसके बाद पीट अब उस क्रिमिनल को भी शूट कर देता है और यहाँ पर ऐसा मसला बना देता है कि दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया और दोनों मारे गए। इधर हम देखते हैं पीट माइकल के घर पे कुछ अजीब दवाइयां रखकर उसे झूठे केस में फंसा देता है, जिसके चलते माइकल को जेल जाना पड़ जाता है। अब जब माइकल से उसका वकील मिलने के लिए आता है तब माइकल बताता है कि देखा, उसने मेरी बीवी को हासिल करने के लिए मुझे झूठे केस में फंसा दिया है। तब वकील बोलता है कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकालने का प्रोसीजर शुरू करता हूँ। इधर अब कैरन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी तो उसकी एक दूर की रिश्तेदार आकर उसे संभालती है। एक दिन पीट भी ग्रोसरी के कुछ सामान लेकर कैरन के घर पे घुस जाता है, लेकिन कैरन के साथ वो रहने वाली लड़की उसे अंदर नहीं आने देती, तो पीट सामान को बाहर ही रखकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो औरत उस सामान को उठाने के लिए बाहर दरवाजे पर जाती है, वैसे ही पीट बगल में छिपा हुआ था वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जब कैरन नहाकर वापस आती है तब वो पीट को अपने किचन में देखती है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो अपने रिश्तेदार पेनी के बारे में पूछने लगती है। तब पीट बताता है कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को घर भेज दिया है। और अब फाइनली पीट कैरन के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और फाइनली वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। कैरन यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाती, बस इतना कहती है कि उसे कुछ वक्त चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। जिसके बाद अब वो अपने डॉगी को ढूंढती है तो उसे वहां पर अपने रिश्तेदार की बॉडी यानी पेनी की बॉडी मिल जाती है। हम जान पाते हैं कि उसे पीट ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। ऐसा नजारा देखकर कैरन के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो बहुत सावधानी से खुद को संभालती है। और जब पिट के सामने पहुंचती है तो पिट उसे पकड़कर रोमांटिक तरीके से किस करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान कैरन अच्छा मौका पाकर पीट की गन अपने हाथ में लेकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन पीट बहुत ही सावधानी से अपनी गन फिर से छीन लेता और उसे वहीं पर बांध कर उसका रेप करता है। लेकिन इसी बीच उसे अपनी कार के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। तब तक हम देखते हैं माइकल भी जेल से छूट चुका था। वो अपने लॉयर के जरिए यहाँ अपने घर तक पहुंच गया था। वो जब घर के अंदर जाता है तब वो देखता है उसकी बीवी कैरन वहां पर बंधी पड़ी है। तब वो जल्दी से उसे छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक इनके सामने पीट आ जाता है। तभी यहाँ पर पीट और माइकल के बीच काफी फाइट होती है, जिसके बाद ये हस्बैंड और वाइफ पीट को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, जिसके चलते पीट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वो उठकर बोलता है कि तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर वो पकड़ा भी जाता है और जेल भी जाता है फिर भी वो लौट कर आएगा तो कैरन का पीछा नहीं छोड़ेगा। और वो अब बिना कुछ आगे पीछे सोचे पीट को शूट कर देता है, क्योंकि कैरन को इस दरिंदे से बचाने का उसे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। और बस पीट की इसी मौत के साथ इस कहानी का यहीं पर खात्मा हो जाता है।